हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आरना सिंह फहीम नी दिल्ली। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज चेकलिस्ट दे रहा हूं जो कि आप सभी बच्चों को जो भी नीट 2026 में अपीयर कर रहा है, मेरे को अगर तुम बड़ा भाई मानते हो और तुम मेरे गाइडेंस में या मेरे हैंड होल्डिंग में नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो, देन इट इज अ मस्ट थिंग टू डू। ठीक है, ये चैप्टर वाइज चेकलिस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं आपको बना के दे रहा हूं। ठीक है, और ध्यान से सुनना, इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो होगी पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे ये चेकलिस्ट तुम्हें बनानी है, इसके पीछे का रीजन क्या है और ये कैसे तुम्हें पूरे प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करने वाला है। अब ये चेकलिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ईआरएस पे अलॉन्ग विद द सैंपल टाइम टेबल अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इमजोनियन ईआरएस। ठीक है, लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपका दे दे रहा हूं। वहां पे आपको एक सैंपल टाइम टेबल मिलेगा जो एक्सेल शीट में जाके आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एक लिंक मिलेगा टाइम टेबल का, आप जाओ उसको डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप के एक्सेल में ट्रांसफर करो और फिर एडिट कर लो। ठीक, ये सैंपल टाइम टेबल। इसके अलावा आपको मैं काउंसलिंग का भी 100% ऑथेंटिक एंड रियल स्टेट वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर डिफरेंट कैटेगरीज भी प्रोवाइड करने वाला। फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में अगर आप देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट में मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट की सीट डिफरेंट कैटेगरी के लिए किस रैंक पे ओपन हो रही है और किस रैंक पे क्लोज हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। ठीक है, अब आपका काम क्या है इस चैप्टर वाइज चेकलिस्ट के साथ मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात देखो यार, तुम अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज मन से प्रिपेयर करो और प्लान्ड वे में प्रिपेयर करो। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरा बच्चा तो मेहनत कर रहा है, ठीक है, और तुम कर भी रहे होगे, पर कहीं ना कहीं क्योंकि तुमने ऐसी कभी चेकलिस्ट नहीं बनाई है तो तुम गलत डायरेक्शन में या फिर डिफ्यूज तरीके से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हर डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो एंड ट्रस्ट मी, डिफ्यूजनेस इज अ डिजीज। तुम्हें स्पेसिफिकली मालूम होना चाहिए क्या क्या तुम्हारा कवर हुआ है और कवर होने के बावजूद क्या क्या तुम्हारा वीक है। ठीक है, और किन किन एरियाज पे तुम्हें वर्क करना है, या तो वो चैप्टर रह गए हैं उस पर वर्क करना है या जो चैप्टर तुम्हारा वीक है उस पर वर्क करना है, और वो चीज डिफाइन करने में क्लियरली तुम्हें चेकलिस्ट हेल्प करने वाला है। अब इधर क्या क्या करना है मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये चैप्टर वाइज चेकलिस्ट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। प्लीज प्लीज इसको यार आज ही बना लो तुम, या आने वाले एक हफ्ते में बना लो एंड जो है उसको पेस्ट करके रख लो। ठीक है, कम से कम कुछ चैप्टर्स का तो बनाना शुरू कर दो यार, तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, और तभी तुम सीरियसली प्रिपेयर कर पाओगे नीट 2026 के लिए। अब देखो मैं अपना बताऊं तो जैसे पी ब्लॉक जो है एक चैप्टर का एग्जांपल देता हूं जो मेरे को वीक लगता था। अब उसके लेक्चर नोट जो है पहला कॉलम है वो मैंने कर रखा है तो मैंने टिक लगा दिया। एनसीईआरटी पढ़ रखी थी वो भी मैंने टिक लगा दिया। अब यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में कि कितने बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, उस आइडिया लग जाएगा तुमने कितने बार चैप्टर मेहनत की थी। अब उसके मैंने एमसीक्यू लगाए। अब एमसीक्यू मैंने करीब 700 के करीब लगाए थे। अब ये राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने अपनी चेकलिस्ट बनाई थी अपने 11th और 12th में तो पी ब्लॉक में करीब 700 क्वेश्चन मैंने लगाए थे। ठीक, अब ये राउंड फिगर, एग्जैक्ट डेटा मत लिखो। ठीक है, राउंड फिगर तुम लिख लो और उसमें मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने साइड बुक से भी किया था। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके अलावा आपको जेईई मेंस, एचसी वर्मा और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस, इंटेक्स एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आपको करने हैं अगर आप नीट 2026 में अच्छा करना चाहते हो। ठीक है, देखो बात समझो यार, तुम्हारा ऑलरेडी अगर एज अ ड्रॉपर तुम 2026 में बैठने वाले तो कुछ सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो रखा है। इस चेकलिस्ट को अगर तुम बना लोगे ना बच्चे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कितना रहता है और कौन कौन सा एरिया रहता है स्पेसिफिकली, मतलब कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, उस चैप्टर में क्या क्या इन 1 to 6 कॉलम में आपका रह जाता है। ठीक, तो अब अगर मेरा मान लो पी ब्लॉक वीक है, ठीक है, एमसीक्यू लगाने पे भी मेरा सवाल गलत हो रहा है, तो मेरे को रिकॉल में प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी मेरी वीक है, तो मैं क्या करूंगा, और ये चीज मेरे को टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, मैंने टेस्ट भी दिए थे पी ब्लॉक के, क्योंकि मेरे को ये वीक लग रहा था तो इसलिए मैंने इसके शॉर्ट नोट, या अगर मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर तो उसका फॉर्मुला शीट बना लो या एनसीईआरटी हाईलाइट करके रख लो। उस हाईलाइटेड एनसीईआरटी को और जो पी ब्लॉक के जो रेलेवेंट शॉर्ट नोट्स है मेरे, उसको मैंने 22 बार रिवाइज किया था। अब देखो यही डिफरेंस आता है यार एक टॉपर और ड्रॉपर के बीच में, या अच्छे रैंकर मिड रैंकर के बीच में। जो बच्चे अपने वीक एरियाज पे रिगरसली वर्क करते हैं ना यार, वो बहुत अच्छा कर जाते हैं आगे चल के, समझ लो, ओवर टाइम। और ये 22 टाइम जो मैंने रिवाइज किया वो पूरा 11th 12th मिला के होगा। ठीक, पूरे इतने बार मैंने रिविजिट किया था। अब बीच में हो सकता है यार कि मैंने पूरा एनसीईआरटी भी पढ़ा हो, पर ग्रॉसली जो है मेरे को आइडिया था कि मैंने 20 से 22 बार जो है इसके शॉर्ट नोट जो रेलेवेंट बनाए थे पी ब्लॉक के, और उसके जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी थी उसको इतने बार रिवाइज किया था। ठीक, तो आपको इंटेंसिटी दिख रही है, डेप्थ दिख रहा है और फोकस ऑन द वीक एरियाज, और यही रिक्वायर्ड होता है यार स्पेशली ड्रॉपर्स को जो पहले पेपर दिए और एक बार अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, अगर व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, सी यू आर रीराइटिंग योर हिस्ट्री, यू आर रीराइटिंग योर डेस्टिनी यार। ठीक है, तो आप बस एक रिपीटर की तरह डल ड्रैब बोरिंग जो है काम मत करो। ठीक, एक नॉर्मल रिपीटर की तरह, ड्रॉपर की तरह बस बिना दिमाग लगाए, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई प्रिपरेशन के आप लेक्चर्स देखे जा रहे हो। फिजिक्स वाला आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपने वो क्या किया, बस उसको एक मीडियम बना लिया है एक्सक्यूज लेने का। ठीक है, कि आप बस लेक्चर कान में लगा के सुने जा रहे हो, उसके नोट्स बना लिए, वही मैकेनिकली पैसिवली रीड किए जा रहे हो, एक्टिवली उसके ना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ना टेस्ट दे रहे हो, ना रिवाइज कर रहे हो, ना एक्टिव शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, कुछ हाईलाइट कर रहे हो। ठीक है, और ना ही आप मिस्टेक कॉपी बना रहे हो, तो आप पीछे तो रह ही जाओगे ना यार, समझ लो। तो जैसे मैंने पी ब्लॉक आपको एग्जांपल दिया, उसका मिस्टेक कॉपी बनाया था। अब फ्लूइड मैकेनिक में फिजिक्स का एग्जांपल लूं, मेरा काफी वीक था, इसके अलावा भी और चैप्टर्स वीक थे मेरे, पर उसके मैंने लेक्चर नोट्स मान लो देख लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, एनसीईआरटी भी कर लिया। अब 1200 क्वेश्चन करीब मैंने इसके लगाए थे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसका टेस्ट मान लो, जब मैंने चेकलिस्ट बनाई जैसे तुम अभी बना रहे हो, उसका मैंने टेस्ट नहीं दे रखा है, उसकी एनालिसिस नहीं देखी, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी होगी कि जब भी फ्लूइड मैकेनिक का कोई टेस्ट आ रहा हो तुम्हें देना, ताकि तुम यहाँ पे टिक कर सको अपने चेकलिस्ट में। ठीक है, एंड तक मैंने इसको 15 बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, और मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई, तो जब भी टेस्ट दूंगा
और मैं अपने एमसीक्यू को रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ एमसीक्यू को तुम सर्कल करते हो ना, उनको जब रिव्यू कर रहा हूँ और मैं जब टेस्ट दूंगा तो उससे मैंने मिस्टेक कॉपी बनानी ही बनानी है। पी ब्लॉक का तो मैंने बना रखा है पर फ्लूइड का नहीं बनाया, तो मेरे को इसकी मिस्टेक कॉपी बनानी है। और ये मिस्टेक कॉपी एंड में ना बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है यार, ठीक है। जिस बच्चों को मालूम है क्या क्या गलती वो करता है पूरे साल से, उसका माइंड मेंटली प्रिपेयर रहता है वो गलती ना दोहराने के लिए नीट एग्जाम में। टेस्ट तो तुम बहुत दोगे पर नीट एग्जाम तुम्हारा एक ही आएगा, वो 3 घंटे में तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। आगे के पूरे 50-60 साल यार तुम्हारे उस नीट के एक एग्जाम पे डिपेंड कर रहा है। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या तुम गलतियां कर सकते हो, उसको ट्रैक नहीं करोगे तो तुम वही फिर से कर दोगे, ठीक है। अब तीसरी चीज, जैसे बायोलॉजी का एग्जांपल ले लो, डाइजेशन, उसका मैंने मान लो लेक्चर नोट लगा लिया, ठीक है। ऑफलाइन मैंने कोई क्लास ज्वाइन करके थी, उसके लेक्चर्स और नोट सुंदर सुंदर बना लिए, पर ना कभी एनसीईआरटी पढ़ा, ना मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की, ना टेस्ट दिया, ना रिवाइज किया, ना मिस्टेक कॉपी बनाई। तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाला चैप्टर है। सपोज ये चैप्टर तुमने ऐसे कर रखा है कि 5 कॉलम इसके मिसिंग है तुम्हारे, ठीक है, कर ही नहीं रखे हैं तुमने, तो अभी तुम जब भी टाइम टेबल बनाओगे, जो टाइम टेबल तुम्हें दिया ना, उसमें तुम्हें सबसे पहले ये चैप्टर डील करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मान लो कभी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये चेकलिस्ट से कैसे तुम्हें हेल्प हो जाएगी। तुम्हें लेक्चर सुनने का मन नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, पढ़ने का मन नहीं है, लेक्चर सुनने का भी मन नहीं है, तो तुमने क्या किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। किस चैप्टर के लिए, डाइजेशन के लिए कर लिया। तुम्हें मालूम है चेकलिस्ट के थ्रू ये सारी चीजें तुम्हारी पेंडिंग। अब ऐसे ही तुम्हें सभी चैप्टर का बनाना है, अगर सबका बनाने में तुम्हें अभी टाइम लग रहा है और तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, तो कम से कम यार 10-15 चैप्टर का तो बना लो, ठीक है। तुम्हें आइडिया होना चाहिए ग्रॉसरी की कहां कहां तुम लैग कर रहे हो, तो उसी एरिया पे तुम लेजर फोकस करके इंप्रूव कर सकते हो। एंड तुम देखना यार, अभी टाइम दो थोड़ा सा, ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे को ये नीट यूजी में 9th रैंक और 11th रैंक लाने में हेल्प किया था, नीट यूजी में और एम्स यूजी में। बाद में मेरे को इसी चीज ने, ठीक है, प्लानिंग, सही डायरेक्शन में मेहनत करना, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इस चेकलिस्ट ने मेरे को पीजी में भी हेल्प किया था फिर से एम्स क्रैक करने में, ठीक है। और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार एम्स क्रैक करने में, क्योंकि मैंने ऑफ्था से एक बार रिजाइन किया था, फिर न्यूरो सर्जरी मैंने ज्वाइन की थी, राइट। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी एज ए एल्डर ब्रदर। मैं तुम्हें कुछ गलत गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बातें जो है थोड़ी रूड, ब्रूटली ऑनेस्ट और थोड़ा मेहनत लगने वाली बातें लगेंगी, ठीक है। इतना मेहनत कौन करेगा, पर तुम एक बार कर लोगे ना यार, तो यू विल बी फॉरएवर थैंकफुल टू मी। और तुम खुद को भी बोलोगे कि थैंक गॉड मैंने उस समय चेकलिस्ट बना ली थी, अब मेरे को मालूम है किस एरिया पे मेरे को टाइम देना है, क्योंकि टाइम की कमी हमेशा तुम्हारे पास रहने वाली है एज अ ड्रॉपर टुवर्ड्स द एंड स्पेशली, क्योंकि सब कुछ भगा रहा होगा तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सब टेस्ट पे टेस्ट ले रहे होंगे, 2-3 टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होगे, तो उस समय तुम्हें मालूम होना चाहिए कितना तुमने कर रखा है और क्या क्या करना बाकी रह गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ये काउंसलिंग वाला डेटा भी तुम डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल इमजोनियन यार से, और ये टाइम टेबल भी मेरे टेलीग्राम चैनल इमजोनियन यार से तुम डाउनलोड कर लो। इसको एक्सपोर्ट कर लो अपने एक्सेल में, डाउनलोड करके एंड एडिट कर लो। एडिट किस बेसिस पे करोगे, इस चेकलिस्ट के बेसिस पे कि क्या क्या तुम्हारा रह गया, उसके हिसाब से आज अलॉट कर लो और अपना टाइम टेबल बना लो। ऑल द बेस्ट यार।